आसमान में उड़ते हुए इन बादलों को देखकर कभी आपके मन में एक सवाल आया है कि ये अपने अंदर इतने ज्यादा पानी को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई पर ये उड़ते रहते हैं, तो क्या इनका अपना कोई वजन नहीं होता? और एक ऐसा जीवित प्राणी जिसके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और आपकी खोपड़ी के अंदर जो आपका दिमाग है वो हर सेकंड अपने आप को ही खा रहा है, और जो पानी आप पीते हो वो एक्चुअली में अपने आप में गीला होता ही नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। जब भी हम अपने सर को उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं तो एक काले और सफेद खूबसूरत बादल आसमान की ऊंचाई में तैरते हुए दिखाई दे जाते हैं, जो कि टोटली वाटर वेपर्स से बने हुए होते हैं। लेकिन इनको देखकर अक्सर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये बादल अपने अंदर इतना ज्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं, फिर भी ये इतनी ऊंचाई पर आखिर उड़ कैसे पाते हैं? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है बादल के अंदर पानी का वेपर फॉर्म में होना। मतलब जब पानी बादलों के अंदर होता है तो ये प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि पानी और गैस के बीच की फॉर्म में होता है, जिसे हम वाटर वेपर्स कहते हैं। इस फॉर्म में पानी के कणों के बीच में हवा होती है, जिससे बादल के रूप में आसमान में फ्लोट कर पाते हैं। लेकिन अगर इस पानी को एक जगह पर जैसे तैसे इकट्ठा कर लिया जाए तो एक बादल का वजन कई टन तक होता है। जब भी बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती है तो शायद ही कोई अपने घर से बाहर निकलना चाहेगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हो, सभी जीवों में एक स्पेशल ऐसा जानवर है जिसके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जानवर हमारे आसपास ज्यादातर नहीं रहता, बल्कि ये ज्यादातर या तो चिड़ियाघर में पाया जाता है या फिर अफ्रीका के जंगलों में, और इस जानवर का नाम है जिराफ। ये सभी जानवरों में एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। किसी भी काम को करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, और हम अपने दिमाग की वजह से किसी भी चीज को सोच पाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हो, हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली अपने आप को खाता है, और इस प्रोसेस को मेडिकल की भाषा में फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में हमारे दिमाग के जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो हमारे ही दिमाग के डेड सेल्स को खाते हैं, ताकि हमारे दिमाग के डेड सेल्स पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट ना कर पाए। अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो हमारे दिमाग में ट्यूमर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअल बाहर से हमारा स्पेस कैसा है इसका अंदाजा हमें केवल रात में लग पाता है। जब रात होती है तो एक्चुअल स्पेस का रंग हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि आखिर हमारे यूनिवर्स का एक्चुअल कलर है क्या? अब आप में से ज्यादातर लोग ये समझते होंगे कि हमारे यूनिवर्स का रंग काला है, लेकिन ये 100% सच नहीं है। बल्कि स्पेस के जिस कलर को रात के समय आप देखते हो इसे कॉस्मिक लैटिक कहते हैं, जो कि सफेद और काले रंग के बीच का एक रंग होता है। हम इंसान समय को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सी यूनिट्स का यूज करते हैं, और समय को एक्सपीरियंस करने का हम इंसानों का एक परसेप्शन होता है। लेकिन धरती पर और दूसरे जानवरों का समय को समझने का परसेप्शन हम इंसानों से पूरी तरह से अलग होता है। मतलब हमारे आसपास जो छोटे जानवर होते हैं उनके लिए टाइम स्लो चलता है हम इंसानों के मुकाबले, जैसे छिपकली और छोटे मोटे कीड़े। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि टाइम तो अपने ही एक फ्लो में बह रहा है, तो फिर सभी जीवों का इसे समझने का परसेप्शन अलग क्यों है? वेल, इसके पीछे का रीजन है हमारा मेटाबॉलिज्म। धरती के जिस भी जानवर का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उसके लिए समय उतनी ही धीमी गति से चलता है, जबकि हम इंसानों का मेटाबॉलिज्म दूसरे कई जानवरों से काफी ज्यादा स्लो है। इसीलिए समय हमारे लिए एक अलग गति से चलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस पानी को आप पीते हो वो एक्चुअली में गीला है ही नहीं, तो आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन फिजिक्स के बहुत से शोधों में ये पाया गया है कि जो पानी होता है उसका डिफरेंट सॉलिड्स के साथ कॉन्टेक्ट डिफरेंट होता है। जैसे पानी अगर किसी हाइड्रोफोबिक सॉलिड से टकराता है तो उस हाइड्रोफोबिक सॉलिड के लिए ये गीला नहीं होगा, लेकिन अगर सेम पानी किसी नॉर्मल सॉलिड से छूता है तो उसके लिए ये गीला होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि पानी एक्चुअली में गीला नहीं होता। वेस्टर्न कल्चर में सूट बूट का एक अलग महत्व है। वेस्ट के लोग कई सेंचुरी से सूट और बूट पहनते हैं, और अगर सूट के साथ गले में टाई ना हो तो इस ड्रेस कोड को अधूरा माना जाता है। और काफी लंबे समय से पूरी दुनिया में ये परसेप्शन रहा है कि अगर कोई इंसान सूट बूट में है तो वो वेल एजुकेटेड और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। लेकिन हाल ही में 2018 में एक स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि गले के अंदर टाई पहनना पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए खराब है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत छोटे लेवल पर ये हमारे दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है, जिससे धीरे धीरे हमारे दिमाग की वर्किंग एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। इसी वजह से आप लोगों ने बीते कुछ सालों में सूट बूट की ड्रेस में ठीक ठाक लेवल के लोगों को टाई लगाते हुए नहीं देखा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब